हेलो डियर स्टूडेंट, मैं रमन प्रकाश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीवीसी क्लासेज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो टोटल 2 पार्ट है, बारी बारी से सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए, कॉट थीटा यहां दिया हुआ है 7/8। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा का, तो चलिए देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन कॉस, ये 10 के लिए। तो देखिए कॉट है, कॉट किसका अपोजिट होता है? 10 का अपोजिट कॉट होता है। वो हम थ्योरी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे 10 का अपोजिट कॉट होता है। 10 होता है P/B, कॉट होता है B/P। यहाँ देख लीजिए, तो ये होता है B/P। B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। चलिए, यहाँ एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री, हम इसको A बोल देते हैं, ये B और ये C। तो थीटा, ये थीटा है, थीटा के सामने का ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ देखिए P कितना है 8, ये 8 दिया हुआ है, और बेस 7। तो ये नहीं दिया हुआ है AC का वैल्यू नहीं। तो ये क्या होता है 90 के सामने का हाइपोटेनियस। तो यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कहाँ से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए, यहाँ देखिए AC का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। BC, ये BC यहाँ 8 दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से AC स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 8 कितना होता है 64 प्लस 7 इंटू 7 49। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 64 प्लस 49, 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11। तो ये हो गया 113। तो यहाँ से AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है, इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये रूट में हो जाएगा, तो √113। तो AC का वैल्यू आ गया √113। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं रेड पेन से, ये AC का वैल्यू √113, ताकि पता चले कि ये हम फाइंड किए हुए हैं। चलिए अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट ये लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए 1 तो 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या होता है, यहाँ देखिए साइन के लिए P/H, ये होता है P/H, कॉस के लिए B/H और टेन के लिए P/B। तो साइन के लिए P/H, तो यहाँ से साइन थीटा ये हो जाएगा P/H इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो P/H डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए क्या होता है B/H, तो ये हो जाएगा B/H इंटू 1 माइनस B/H। चलिए कंटिन्यू करते हैं, 1 प्लस P/H, P परपेंडिकुलर कितना है 8 बाय हाइपोटेन्यूस √113, तो 8 बाय √113 इंटू 1 माइनस P/H सेम 8 बाय √113 डिवाइडेड बाय 1 प्लस B/H, B कितना है 7 बाय
√113, 7/√113 इंटू 1 माइनस b/h, 7/√113। अब यहाँ से देखिए एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b = a² - b², ये फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस इतना और 1 माइनस इतना, यानी a + b इंटू a - b, तो ये हो जाएगा क्या, a² - b²। यहाँ से a के स्थान पे 1 का स्क्वायर माइनस b², तो 8/√113 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, यहाँ भी a² - b² पे जा रहा है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 8 देखिए यहाँ क्या है 8/√113 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8² डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 8 × 8 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ब्रैकेट रूट और स्क्वायर गायब होके 113 होगा। तो चलिए यहाँ से हम लिख देते हैं 8² डिवाइडेड बाय √113 का होल स्क्वायर। चलिए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √113 का होल स्क्वायर। चलिए ये यहाँ इक्वल है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से 1 माइनस 8 का स्क्वायर यानी 64, 8 × 8, और यहाँ से देखिए रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर ये 113 होगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 डिवाइडेड बाय √113 का स्क्वायर, √113 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यहाँ से रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होगा कि क्या बचेगा, रूट में नहीं, केवल 113 होगा। चलिए केवल 113। तो यहाँ से देखिए यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1। तो चलिए एलसीएम लीजिए, तो ऊपर वाले में क्या एलसीएम हो जाएगा 113। तो चलिए 1 यहाँ क्या है 1, तो 1 डिवाइड करेगा 113 से 113 टाइम्स में, तो 113 इंटू 1 कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए एलसीएम कितना 113, तो ये हो जाएगा 113, 1 से लगाइएगा तो 113 इंटू 1, 113 माइनस देखिए 113 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 49 कितना 49, ये इक्वल यहाँ। अब देखिए 113 माइनस 64 कितना होगा 113 माइनस 64, 1 इधर गया कितना होगा 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4, 49 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49, 113 माइनस 49, 1 इधर गया क्या 13 माइनस 9 4, 10 माइनस 4 6, ये 64 बाय 113। यहाँ देखिए इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 49/64। चलिए ये आंसर हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, ये मुझे फाइंड करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा tan का अपोजिट होता है। तो tan क्या होता है, यहाँ देख लीजिए tan p/b, और कॉट होता है क्या b/p, या यहाँ से आप लिख लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस tan p/b, और tan का अपोजिट कॉट, तो ये होगा b/p। तो यहाँ से b/p का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कॉट स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा। तो चलिए b का स्क्वायर यानी बेस का होल स्क्वायर, तो यहाँ से बेस का होल स्क्वायर, ये बेस कितना है 7, तो यहाँ से 7/p परपेंडिकुलर यहाँ से 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर।
तो इसका मतलब हुआ इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर। 7 का होल स्क्वायर कितना होगा? 7 7 49, 8 इंटू 8 64। चलिए ये इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। चलिए एक बार देख लीजिए इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। यदि 3 cot a इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो मुझे चेक करना है कि ये इतना इक्वल टू इतना है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ 3 cot a इक्वल टू 4 ये मुझे दिया गया है। तो यहाँ से cot a इक्वल टू क्या होगा? 4। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के उस साइड जाने पे ये डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए दिखाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस 10। अब देखिए कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है। तो यहाँ 10 p बाय b होता है। तो कॉट क्या होगा? b बाय p। तो चलिए यहाँ से ये हो जाएगा b बाय p। b मतलब बेस, p मतलब परपेंडिकुलर, यानी आधार बट्टे लंब। तो चलिए ये 90 डिग्री है, इसको हम एंगल ए बोल देते हैं और इसको b, ये b रहा और इसको c बोल देते हैं। तो चलिए देखिए बेस 4 तो ये रहा बेस, तो ये 4 परपेंडिकुलर ये रहा तो ये 3, ये परपेंडिकुलर। तो अब मुझे ये नहीं पता है हाइपोटेनियस। देखिए 90 के सामने का ये होता है हाइपोटेनियस। तो चलिए हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एच यानी हाइपोटेनियस ये नहीं पता है, ये फाइंड करना है। तो यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस बी 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, 9 प्लस 6 15, 1 प्लस 1 2, ये 25 हो गया। तो ए सी इक्वल टू ये देखिए स्क्वायर में है, इक्वल टू को जाने उस साइड जाने पे ये क्या हो जाएगा? रूट में। तो ये हो जाएगा रूट 25। तो ए सी इक्वल टू 25, इसको फैक्टराइज कीजिए। तो 5 से 5 5 जा 25, तो 5 से तो 1 टाइम्स। तो ये हो गया कितना? 5 इंटू 5 पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से ए सी इक्वल टू कितना हो गया? 5। चलिए अब मुझे क्या चेक करना है वो देखिए। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से हम LHS साइड लेके चलते हैं। तो यहाँ से LHS, तो LHS से फ्रॉम LHS ये क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये दिया हुआ है। देखिए 1 माइनस 10, यहाँ से 10 क्या होता है? p बाय b। तो यहाँ से p बाय b, तो इसका स्क्वायर क्योंकि 10 का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है यानी p बाय b का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस p कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए 3 बाय b कितना है? b यहाँ 4, तो 3 बाय 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये भी p बाय b है तो 3 बाय 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 माइनस देखिए 3 बाय 4 का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा?
इसलिए हम पूरा लिख ही देते हैं ताकि कन्फ्यूजन न हो। 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना 16। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ देखिए कितना है 1 माइनस, तो यहाँ देखिए डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। चलिए अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना 16 होगा। तो 1 16 टाइम्स में, तो 16 टाइम्स में डिवाइड हुआ तो 16 इंटू 1 16 माइनस 16 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 1 9। अब डिवाइडेड बाय यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ भी 16। तो ये देखिए 1 है तो 1 से 16 टाइम्स में, तो 16 इंटू 1 16 प्लस 9 16 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 9 9 होगा। अब यहाँ से 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 15 1 प्लस 1 2 25 डिवाइडेड बाय 16। अब ये देखिए इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये, तो ये दोनों कैंसिल। अब ये यहाँ से ये कितना हो गया 7/25। चलिए ये हो गया। ये था मेरा क्या, कौन सा, देखिए LHS साइड। अब लेके चलते हैं RHS वाले को। RHS कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। चलिए अब RHS से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए कॉस क्या होता है यहाँ देख लीजिए B/H, ये होता है B/H। तो यहाँ से B/H का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन के लिए ये देखिए P/H P/H का होल स्क्वायर। चलिए B/H, ये B और ये हाइपोटेनियस निकाले हैं अभी भी, कितना 5 निकला है। चलिए हम दूसरे पेन से यहाँ लिख दिए हैं ताकि पता चले कि ये फाइंड किए हुए हैं। तो यहाँ से B/H, तो B कितना है 4H5, तो यहाँ से 4/5 का होल स्क्वायर माइनस P/H यानी P कितना है 3/H यानी 5, 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए 4/5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तो चलिए हम अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25। अब यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 25 25 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 16 16 माइनस 25 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 9 9। यहाँ से 16 माइनस 9 कितना होगा 7 डिवाइडेड बाय 25। ये मेरा क्या है RHS साइड, और ये LHS साइड कितना निकला है यहाँ देखिए 7/25, और RHS भी 7/25। तो इसीलिए लिख देते हैं LHS = RHS है। तो ये मुझे चेक करना था कि ये है या नहीं, इतना इक्वल लिख देते हैं है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए एक बार इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। टोटल 2 पार्ट है, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और सेकेंड cos A × cos C माइनस sin A × sin C। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ हम एक ट्रायंगल लिए हुए हैं। क्या करा जिसका B समकोण है, ये 90 डिग्री, तो बच गया A, तो इसको हम A बोल देते हैं और इसको C, या आप इसको A इसको C बोल सकते हैं। तो हम इसको A बोले हैं। तो चलिए यहाँ A हम इसलिए इसको लिखे हैं
क्योंकि यहाँ देखिए 10A ए से रिलेटेड यहाँ है 10A, यहाँ 10C नहीं है 10A। तो जैसे ही ये ए से रिलेटेड होगा तो इसको हम बेस से लिखेंगे, यानी कि बेस पे लिखेंगे। तो यहाँ हम ए लिख दिए हैं बेस पे। चलिए अब लिखते हैं जो दिया हुआ है। माना कि एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जिसका कोण B समकोण है। तथा 10A = 1/√3 ये दिया हुआ है। तो मुझे ये इसका और इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से 10A = 1/√3। तो 10A ये क्या होता है, 10 का फॉर्मूला चलिए लिख देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है साइन कॉस और 10। तो यहाँ देखिए 10A है तो 10 के लिए क्या होगा P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो लिख देते हैं यहाँ P/B यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बट्टे आधार। तो ये हो गया परपेंडिकुलर ये 1 और बेस ये हो गया √3। अब मुझे AC का वैल्यू पता नहीं है तो ये फाइंड करते हैं। तो कहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा देखिए 90 के सामने का ये हाइपोटेनियस। तो यहाँ से AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो ये फाइंड करना है BC का स्क्वायर, ये देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB √3, तो √3 का होल स्क्वायर यहाँ से। तो AC स्क्वायर = 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यानी देखिए √3 × √3 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से रूट गायब होके केवल 3 बचेगा। तो यहाँ से देखिए रूट ब्रैकेट स्क्वायर ये गायब होके यहाँ से 3 होगा। तो AC स्क्वायर = 1 + 3 ये 4। यहाँ से AC = स्क्वायर में है, इक्वल टू को साइड जाने पे ये रूट में हो जाएगा तो √4। चलिए 4 को फैक्टराइज कीजिए तो 2 से 2 2 जा 4, 2 से 1, तो ये हो जाएगा 2 × 2। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए चाहे नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो इसको बाहर कर लीजिए, ये 2 हो गया। तो AC का वैल्यू मुझे 2 निकल गया है। तो चलिए यहाँ हम लिख देते हैं दूसरे पेन से ताकि पता चले कि ये फाइंड किए हुए। तो यहाँ से AC यानी H हाइपोटेनियस ये निकल गया है। तो अब फर्स्ट में क्या है वो देखते हैं। यहाँ है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, ये है। अब देखिए sin A के लिए, sin A इसके लिए साइन क्या होता है P/H यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इसके लिए इसके सामने का ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी 1/2 हो रहा है। तो चलिए साइन A के लिए 1 लिख देते हैं फॉर्मूला P/H × कॉस के लिए, कॉस का क्या होता है यहाँ देखिए B/H प्लस कॉस, इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H × साइन, साइन का क्या होता है ये देखिए P/H। चलिए अब वैल्यू पुट करना है। तो साइन A के लिए, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी 2 1/2 × अब cos C के लिए, तो cos C अब इसमें लगाना है यानी कि यहाँ पे चलिए cos C इस एंगल के लिए, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट जो होगा निकटतम ये होता है बेस। और एंगल A के लिए बात करें तो इसके सामने का ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट ये हो जाएगा बेस। अगर इसमें नहीं समझ में आता है तो चलिए एक और फिगर हम बना देते हैं। तो यहाँ हम इस बार A न लिख के
ये जो ऊपर में है सी, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये सी, ये बी तो रहेगा ही, और ये ए हो गया। तो चलिए अब ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस तो ये रहेगा ही, लेकिन जब एंगल सी होगा ये, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। चलिए जब हम एंगल सी के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ भी देखिए एंगल सी के लिए बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेस, तो 1 यहाँ बेस पे, यहाँ भी 1 जो है बेस पे है। इसके सामने का ये परपेंडिकुलर √3, यहाँ सी के सामने का ये परपेंडिकुलर, ये √3। तो चलिए यहाँ से cos सी ये होता है b/h, तो b 1 और h हाइपोटेन्यूस ये 2, तो कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ भी 1/2 इस फिगर के लिए। चलिए इस फिगर में देखते हैं, तो यहाँ भी ये क्या होता है फार्मूला cos के लिए b/h, तो यहाँ से देखिए cos c के लिए ये एडजेसेंट ये हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा कितना 1 b/h, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस 2, तो 1/2। चलिए प्लस cos a के लिए b/h, इसके लिए cos a के लिए b/h, तो b यानी ये हो जाएगा √3/h 2 हाइपोटेन्यूस 2, तो √3/2 इंटू साइन सी के लिए। अब सी का देखिए एंगल सी, तो सी के लिए यहाँ पे चलिए साइन के लिए ये होता है p/h, तो यहाँ से p परपेंडिकुलर ये होगा इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो √3/h यानी हाइपोटेन्यूस 2। इस फिगर में देख लीजिए साइन सी के लिए, तो ये क्या होता है p/h परपेंडिकुलर, तो इसके सामने का ये √3/2, तो यहाँ से भी यही। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 2 2 जा 4 प्लस √3 इंटू √3, तो √3 का स्क्वायर, तो रूट ब्रैकेट स्क्वायर गायब होकर केवल 3 बचेगा, डिवाइड बाई 2 2 जा 4। अब एलसीएम कितना 4 4 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 4 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू 3 3 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाई 4 4 4 कैंसिल 1 टाइम्स में, तो यहाँ से ये आ गया 1। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट यहाँ है, चलिए देख लीजिए cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन c। चलिए cos a फॉर्मूला लिख देते हैं पहले। cos क्या होता है b/h इंटू cos b/h माइनस साइन p/h इंटू p/h। चलिए एंगल अब डिसाइड करना है। cos यहाँ देखिए b/h, cos a के लिए b/h, इस एंगल के लिए b कौन सा होगा ये √3 बेस ये हो जाएगा, तो √3/h हाइपोटेन्यूस ये 2 इंटू cos c b/h। cos c के लिए इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा इसके एडजेसेंट, ये देखिए ये हो जाएगा b, ये b हो जाएगा, ये बेस ये हो जाएगा 1/2 हाइपोटेन्यूस 2, ये सेम ही रहेगा दोनों में। फिगर नीचे वाला में चलिए, ये एंगल c है, तो cos c के लिए b/h, b क्या होगा बेस, इसके एडजेसेंट ये हो जाएगा बेस, तो 1/h यानी हाइपोटेन्यूस ये 2, यही तो है लिखा है यहाँ पे। तो चलिए माइनस साइन a p/h, तो अब इसमें साइन लगाना है। साइन क्या होता है p/h यानी परपेंडिकुलर, तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो 1 हाइपोटेन्यूस 2 इंटू अब साइन c के लिए p/h, साइन c यहाँ देखिए इसमें साइन लगाना है, साइन p/h इसके सामने का ये होगा परपेंडिकुलर, तो √3/h हाइपोटेन्यूस ये 2। नीचे वाला फिगर में देख लीजिए, यहाँ साइन लगाना है साइन c, तो p/h इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर √3 हाइपोटेन्यूस ये 2, यही तो यहाँ लिखे हैं। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू 1, तो ये √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू √3, तो √3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। ये देखिए ये प्लस के साथ ये माइनस के साथ वैल्यू सेम, तो घट के क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा, यही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। देख लीजिए एक बार इसको। तो इस वीडियो में इतना ही। तो स्टूडेंट, कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।